मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई शिफाली। आज हमारी आपसे बात करनी है कि लेंस के प्रकार कैसे होते हैं, लेंस कितने प्रकार का होता है। जैसे कल हमने बात किया कि दर्पण के बारे में बताया था, जिसमें उत्तल दर्पण था, अवतल दर्पण था और समतल दर्पण था। तो आज जो है लेंस के बारे में बताना है। ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए, यूजेज ऑफ लेंस। लेंस का भी कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे कि हमारा जो पोलराइजेशन का प्रैक्टिकल हम करते हैं, जो हमने रमन स्पेक्ट्रम में आपको बताया था, उसमें जो पोलराइजेशन के प्रैक्टिकल में कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो है सोडियम लाइट, जो पीले कलर की लाइट होती है, उसी को सोडियम लाइट कहते हैं। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, ठीक ठीक समझ गए। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण वो भी बताना है। ठीक ठीक पता है। चलिए, उत्तल पहले लेंस देख लीजिए। कल तो दर्पण बताया था, आज लेंस बताना है। लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ऐसा लेंस जिससे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसे हम उत्तल, और आभासी बनता है तो अवतल लेंस बोलते हैं। और जब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, लेकिन जब वास्तविक बनता है प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, जैसे दर्पण में छोटा बड़ा बनता है, वैसे लेंस में भी छोटे बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। वैसे जो है अलग अलग पोजीशन पे इनको रखा जाता है। जैसे उसमें पोल बताए थे, पोल, वक्रता, त्रिज्या, फोकस लेंथ, ये सब वैसे यहाँ पर भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में होता है। लेकिन दर्पण हमारा 3 प्रकार का होता है, जिसे गोलीय दर्पण भी बोलते हैं। उसमें उन गोलीय दर्पण में 3 टाइप्स आते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखे चले। देखिए, साइंस लेक्चर क्या है? साइंस वाला लेक्चर है। चलिए देखिए, इसमें हमने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश हमारे जो है, जो जितने भी एरियाज हैं, जिसमें भी ऑप्टिकल्स एरियाज जो भी हमारे सिटी में है, कंट्री में है, जो भी हैं, सब जो भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, आप इसको मतलब मेजर मेंटेन लेवल पे रखिए जो है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। उसी तरीके से हम कुछ दर्पण वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं, गूगल्स का प्रयोग करते हैं, ताकि हमें अच्छे से सामान दिखाई देने लगे। कहते हैं कभी कोई व्यक्ति होता है, उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर जब जो है उसमें जो है क्या होता है, मतलब कि लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब हम स्पष्ट रूप से कितनी दूर तक आसानी से देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी बोला हमने? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। चलिए, 25 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण कल बताया था, उत्तल दर्पण फिर से देख लीजिए। आइए, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या बोला हमने? समतल दर्पण, इट मीन्स प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आता है अवतल दर्पण। क्या होता है? नेक्स्ट होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जिसमें जो है हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण। कल हमने बताया था कि दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? लेंस का प्रयोग। तो आज हमको लेंस का प्रयोग सीखना है। कल हमने आपको दर्पण का प्रयोग बताया था, दर्पण का यूज आखिर कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण ये अलग चीज है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण अलग चीजें हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अलग चीज है। देखिए, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको 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 कल तीनों चीज हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस पे हाईलाइट कर लीजिए।
उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो आप जो है दोनों हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं भैया। ठीक है, देखिए मिरर, MIRROR, मिरर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, मिरर देखिए कैसे होता है, यहाँ पे आइए। मिरर होता कितने हैं और दर्पण कितने होते हैं। देखिए पहला आता है हमारा उत्तल दर्पण, मिरर में उत्तर आएगा और उसमें देखते रहिएगा। उत्तल दर्पण जो हमने बताया था कल, उत्तल दर्पण, यहाँ पे बीच में लिख दीजिए समतल दर्पण, आगे लिखिए अवतल दर्पण, बीच में समतल, फिर यहाँ पे आ जाएगा अवतल दर्पण। ठीक बेटा, अवतल दर्पण। अब देखो कल हमने बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग कैसे होता है, इसीलिए ऊपर हमने डाल दिया है मिरर। ठीक है, मिरर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए मिरर में हमने कहा है उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका प्रयोग जो हम लोग कार ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो बगल में जो ड्राइवर सीट के बगल जो शीशा लगा होता है वो क्या होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ रहता है ताकि हमें चीज़ें आसानी से दिखाई दे, ताकि पीछे से गाड़ी आ रही है कि नहीं ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है। फिर समतल दर्पण बताए, जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं जिस मिरर में देखते हैं उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर। क्या होता है, समतल दर्पण। अगर आप उत्तल लगा दोगे तो आपका चेहरा खूब उभरा हुआ दिखाई देगा, जो अगर अवतल लगा दोगे तब भी खूब बड़े से और एक में छोटा सा दिखाई देता है, फिर छोटा दिखाई देने लगता है, छोटा बड़ा अलग अलग हो जाता है। इसीलिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं देखने के लिए। इसकी लंबाई हमारी लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है, तब हम अपना चेहरा पूरी तरीके से देख सकेंगे। उसके बाद अवतल दर्पण, जो एंटी क्लिनिक डॉक्टर होते हैं, एंटी डॉक्टर होते हैं जो है एंटी क्लिनिक के लिए, वो लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे समतल दर्पण है वो आप नाई की दुकान पे जाते हैं, सैलून वगैरह में समतल दर्पण लगा होता है, क्या, चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर जो है अगर समतल दर्पण हो गए उसके बाद फिर मिरर में देखिए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। और समतल दर्पण का प्रयोग हमने कहाँ देखा है, देखिए समतल दर्पण का प्रयोग हमने कहाँ बताया आपको कि जो समतल दर्पण होता है जो उसमें कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जैसे हम नाई की दुकान पे सैलून वगैरह में देखते हैं। दूसरा आता है जो समतल दर्पण का प्रयोग जो है हम किस में और करते हैं, मिरर देखने के लिए। और अवतल दर्पण का प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं, एंटी डॉक्टर होते हैं जो आँख नाक गले मुख के डॉक्टर होते हैं, एंटी डॉक्टर, वो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब आता है लेंस की बात। दर्पण हो गया बेटा, चलो लेंस, और लेंस पे देखना है क्या होता है लेंस। देखिए यहाँ पे लेंस क्या होता है, लेंस, तो लेंस हमारी 2 टाइप की होती है। कितने होते हैं, 2, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस और यहाँ पे लिखेंगे अवतल लेंस। उत्तल, दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस, दूसरा क्या लिखोगे भैया, अवतल लेंस। ठीक है, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। देखिए जब आपको दूर की चीज ना दिखाई दे, क्या कहा हमने, जब आपको दूर की चीज ना दिखाई दे तब हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। जब हमको निकट की चीज ना दिखाई दे तो हमें निकट दृष्टि दोष हुआ है तो हम कौन से चश्मे का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर की चीज देखना है तो उत्तल लेंस, पास की चीज देखना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए ये तो हो गया। लोग कहते हैं कि बहुत लोगों को कहते हैं कि जरा दृष्टि दोष हो गया है, तब उसमें जो है हम क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के लिए।
क्या होता है, दो द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये है। लेंस के बारे में था, लेंस का यूज क्या करते हैं, उसके बाद जो है अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब हम इसके बाद चार्ट बनाएंगे, आपको साथ साथ बनाना है। उसमें क्या रहेगा, मतलब कि जो भी लेंस होता है क्या हो जाएगा, उसमें उत्तल और अवतल अलग अलग करके तब आप लिख लेंगे कहाँ पे किसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लेंस में यहाँ समझ लीजिए, दर्पण वाला चार्ट बनवा देंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष मतलब कि हमको दूर की चीज ना दिखाई दे। फिर क्या है, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लेंस का प्रयोग हो गया, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप समझेंगे लेंस में। अब चलिए नेक्स्ट आइए, देखो अब हमने आपसे बात कहा कि जो है दर्पण का प्रयोग कैसे होता है, वो भी चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे दर्पण का प्रयोग कैसे होता है। देखिए एक कहाँ इसका यूज करते हैं दर्पण का, देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, फिर दोनों लेंस के बारे में। ठीक है, तीनों सारी चीजें इसमें हम क्लियर कर लेंगे। लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा, यूजेज ऑफ लेंस एंड मिरर। यूजेज ऑफ, देखिए इसको भी अलग ब्रैकेट में कर देते हैं। यूजेज ऑफ मिरर, यूजेज ऑफ मिरर। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं, बताइएगा तीन टाइप के होंगे। एक हो जाता है हमारा प्लेन मिरर, एक होता है कौन सा, कॉन्केव मिरर, और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। आप लिखेंगे यहाँ पे, हम बोल रहे हैं आप नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको फेस देखना है, तब कौन सा मिरर लगेगा, फेस हो गया। फिर सैलून में आप जाते हो कौन सा मिरर लगा होता है वहां पे। फिर यहाँ पे आता है कार में, कार ड्राइविंग में ड्राइवर सीट के बगल जो शीशा लगा होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर आता है कार हो गई, और अवतल दर्पण एंटी डॉक्टर। एंटी डॉक्टर किसका यूज करते हैं, एंटी डॉक्टर किस चीज का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का। वैसे यहाँ लिख लीजिए अवतल, अवतल, यहाँ पे लिख लीजिए उत्तल, यहाँ पे उत्तल, और यहाँ पर समतल। क्या बोला, समतल दर्पण, मतलब कि उत्तल दर्पण समतल दर्पण में इनका सबका प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा, क्या होता है, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यूज हमने बता दिया आपको, यूज कैसे कैसे होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है जो है उत्तल, अवतल, समतल। अब हम बात करेंगे मिरर की, बात करेंगे। क्या, मिरर तो हो गया, मिरर की बात के बाद अब बात होगी लेंस की। चलिए लेंस के बारे में चलिए समझते हैं लेंस क्या है। अब लेंस का यूज देखेंगे तो यहाँ पे आप चार्ट बनाओगे लेंस के लिए। क्या बनाओगे, लेंस के लिए। ठीक है, चलिए ये देखिए यूजेज ऑफ लेंस, क्या लिखना है भैया, यूजेज ऑफ लेंस, यूजेज ऑफ लेंस, यूजेज ऑफ लेंस। लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो लेंस के प्रकार बना लो पहले।
इनके टाइप कैसे होते हैं, ये देखिए दो ही होते हैं, समतल उत्तल होता है और एक अवतल होता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। देखो उत्तल लेंस का प्रयोग, दूसरा क्या बोला हमने, अवतल लेंस, एक उत्तल और एक अवतल। अब देखो उत्तल लेंस का प्रयोग कैसे होगा, यहाँ पे एरो बना के लिख देते हैं और इसका एरो इधर हो गया। वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए, किसके लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष मतलब आंख में। फिर यहाँ होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब आपको निकट की चीजें देखनी हो तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए है, वो है दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये इसका हो गया और ये इनका हो गया। क्या हो गया, ये देखिए यूजेज ऑफ लेंस, लेंस का प्रयोग कैसे होता है। ओके, एनी ऑब्जेक्शन एनीबॉडी, देन यू कैन आस्क मी। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्या पूछ रहे हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सुनिए फिर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। हमें पुस्तक को कितनी दूर पर रख के पढ़ना चाहिए, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पुस्तक पढ़नी चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब एक आम व्यक्ति के, मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3, समतल दर्पण, उत्तल, अवतल। लेकिन लेंस केवल 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, उत्तल और अवतल। दूर दृष्टि दोष, अगर आप दूर की चीज नहीं दिखाई देगी तो दूर दृष्टि दोष हुआ, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, पास की नहीं दिखाई दे रही तो मतलब निकट दृष्टि दोष हुआ है। और आप किसका प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आप क्या करेंगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड कोऑपरेटिंग मी। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू so much all of you, all my student, thank you।